अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और चढ़ावे में गबन का मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस हाई प्रोफाइल मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए विशेष जांच दल यानी SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। वहीं दूसरी तरफ एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इस पूरे मामले में अब क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिला नोटिस। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 27 जुलाई तक जेल में रहेंगे सभी आरोपी। अयोध्या में 23 जुलाई को संतों की महाबैठक। मणि रामदास छावनी में जुटेंगे संत महंत। मंदिर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर होगी चर्चा। तो अदालती कार्रवाई के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे राम भक्तों की आस्था पर करारी चोट बरताया है। केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करने के बाद देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए राम भक्तों की एक चिट्ठी सीधे प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूँ। इसको साइन करोगे एक तो, उसके बाद आप लोगों ने अब जिम्मेदारी लेनी है, हर राम भक्त से दस्तखत कराने हैं। आम आदमी पार्टी के इस राम भक्ति वाले रूप पर बीजेपी ने तीखा और आक्रामक पलटवार किया। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने केजरीवाल के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए उन्हें मौसमी हिंदू करार दिया। आजकल हिंदू बन रहे हैं क्योंकि 2-3 स्टेटों में चुनाव है और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को पूरा अपना पुराना बयान याद रखना चाहिए। जब उनकी नानी बोलती थी कि किसी की मस्जिद मत तोड़िए और मस्जिद तोड़ के मंदिर मत बनाइए, ये वही केजरीवाल है जिनका सिसोदिया इनका डिप्टी CM बोलते थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी बना दो, पर दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते थे। आपको याद रखना पड़ेगा पुराना किस्सा कि ये वही केजरीवाल है जो दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस भी बनाते थे, 48,000 रुपये मौलाना को भी देते थे। अब ग्राफिक्स के जरिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को भी समझिए। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन। राम मंदिर में डकैती से करोड़ों भक्त आहत। चोरों को बचाने का हो रहा प्रयास। केजरीवाल सिर्फ चुनावी मौसम के हिंदू हैं। शराब घोटाले की दलाल अब बन रहे राम भक्त। तो स्पष्ट है कि राम मंदिर में हुए इस कथित घोटाले ने जहां एक तरफ कानूनी और प्रशासनिक अमले को हिला दिया है, तो वहीं आगामी चुनाव से ठीक पहले देश की राजनीति को भी राम नाम के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें आप और बीजेपी आमने सामने दिख रही हैं। अब देखना ये होगा कि लड़ाई आगे कौन सा मोड़ लेगी और चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कितनी सख्त सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब अहम सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। इंद्रप्रस्थ में क्यों सियासी सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं? सवाल नंबर 2, आस्था पर क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है राजधानी में? और सवाल नंबर 3 ये कहता है कि आम आदमी पार्टी पर क्यों धर्म बदलने के आरोप लगाए जा रहे हैं? और क्या आम आदमी पार्टी कोई बड़ा सियासी दांव खेल रही है? चंदा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट क्यों मांगी? ये अहम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहने वाली है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहेगी, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला एक ऐसा केस जिसकी गूंज इस समय पूरे देश की सियासत को प्रभावित कर रही है, जिसने पूरे देश की सियासत का मुख एक तरफ से दूसरी तरफ झुका दिया है। अब ऐसे में मुद्दों के साथ साथ राम मंदिर का चंदा चोरी चढ़ावा का ये मामला उन मुद्दों से बड़ा हो चुका है, क्योंकि हर प्रदेश में इस समय गूंज है राम मंदिर चंदा चोरी मामले की। और अयोध्या से निकली ये गूंज अब दिल्ली तक महसूस की जा रही है। दिल्ली तक पहुंची है धमक इसकी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट मांग ली है। अब तक क्या हुआ वो रिपोर्ट दीजिए। और इसके अलावा राजनीति की बात करें तो दिल्ली की राजनीति इतनी अलमस्त कि अब यहाँ के सियासतदानों को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला भाने लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे लेकर लामबंद हो गई। सुंदरकांड के साथ साथ एक सिग्नेचर कैंपेन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलाया गया और कहा कि जितने भी राम भक्त हैं
वो दस्तखत करें। भगवान राम के चरणों में जो चंदा चढ़ाया जा रहा था वो कहां जा रहा था? इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की गोलबंदी भी की। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय फिर चर्चा। महेश वर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ पैनल में आ चुके हैं। आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं और दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी स्क्रीन पर है। सबसे पहले वर्मा जी आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से लामबंद है, बीजेपी की गोलबंदी में लगी है कि भाई सिग्नेचर अभियान सभी राम भक्तों के दस्तखत कराओ और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में माहौल बनाओ। महेश वर्मा जी। केजरीवाल जी के लिए एक गाने की एक बड़ी अच्छी लाइन है जो बहुत ही सूट करती है कि देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। सवाल यह है कि ये वो चेहरे हैं और ये ऐसे चरित्र हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो है राम को बेचने चले, इनको राम से कोई लेना देना नहीं। ये वो ढोंगी लोग हैं जो कभी कहते हैं कि नानी मेरी कहा करती थी कि राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जो है मस्जिद की जगह नहीं हो सकता है। इनके किसी भी कसमे वादों के ऊपर जो है आप नहीं जा सकते। जो अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, उसी कांग्रेस के साथ जो है लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं, उसी कांग्रेस के साथ जो है एनडीए गठबंधन में हो जाते हैं। तो ये देश की वो व्याधियां हैं, ये वो कालनेमी हैं जिनका चाल चेहरा चरित्र जो है कुछ इसी तरह से बन जाता है जब ऐसे मौके देखते हैं। हालांकि इनको मौका किसी प्रकार से दिया नहीं जाएगा। अयोध्या में चंदा चोरी का मामला जो है न भूतो न भविष्यति, आज से पहले कभी इस तरह की ना कार्रवाई कभी हुई चंदा चोरी को लेकर और ना फिर से कभी दोहराई जाएगी। तो सर चंदा चोरी की खबरें इस कदर तो उठी नहीं कि भाई प्रदेशों की सियासत इस तरीके से प्रभावित हो कि जो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दें। आप बताइए ना वर्मा जी, कब हुआ ऐसा, बताइए आप। मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहले जो कुछ भी हुआ करता था, याद करिए अभी तो हाल में ही कर्नाटक में, आप छोड़ दीजिए कहीं और की बात, 2 लाख करोड़ रुपए की जो दान की संपत्ति है उसकी हेराफेरी हो गई, कोई एक्शन नहीं, भाड़ में जाए। उद्धव सरकार में महाराष्ट्र में जब थी तो 1.25 लाख करोड़ की जो है दान की संपत्ति कहां से कहां चलेगी कुछ पता नहीं चला। अकबर अहमद डंपी याद करिए, 150 करोड़ का, मतलब कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता संजय गांधी के सच्चे साथी, 150 एकड़ में जो है उनका मतलब रिजॉर्ट जो है अरसों बरसों तक चलता रहा, जो अब जाके मुक्त हुआ। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह की चंदा चोरी के ऊपर जो है अब से पहले इस तरह का एक्शन कभी ना लिया गया और न लिया जाता था। अब रही बात कि अब जो हो रहा है ये ऐसा एक्शन होगा कि दुनिया याद रखी, देश याद रखेगा। अब तो कि इस तरह के घिनौने काम, इस तरह के, अब तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज को भी ये मामला पार कर चुका है। वैभव श्रीवास्तव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, उनको दिखाइए जरा। वैभव श्रीवास्तव जी, ये जो पूरा का पूरा चढ़ावा चोरी मामला है, इसे लेकर सिग्नेचर कैंपेन चला रहे अरविंद केजरीवाल, इससे क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुन पा रहा हूं, बताइए। बसंत जी आपको नमस्कार, महेश जी, दिनेश जी, आदेश जी को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। बसंत जी, सबसे पहले तो ये ढकोसले वाले और हमें ढकोसला वाला और अपने आप को कितना पुण्य आत्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे पहले आपसे बोला, तो उनके पुण्य आत्मा का एक छोटा सा वीडियो तो देखना बनता है। ये वीडियो है अभी चंद दिनों पहले का, जिसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहना के पकड़ के ये लोग नचवा रहे थे। हनुमान जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के भारतीय जनता पार्टी वाले नचवा रहे थे। इतने ढकोसले वाले लोग हैं, इतने ये
धर्म के विरुद्ध वाले लोग हैं, इनके आचरण से इन्होंने दिखा दिया। देखिए, मैं कई डिबेट्स में जा चुका हूं और लगातार ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार बौखलाए हुए हैं कि सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल वाले सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं? कभी इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, कभी मजाक उड़ा रहे हैं। याद कीजिए, हम सबने पढ़ा है, और रामायण महाकाव्य तो हम सबने पढ़ा है, कई भाषाओं में, कई विचारों में। त्रेता युग में जब ये रामायण रचित इसके पाठ लिखे जा रहे थे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, तो उसमें भी कई ऐसे अंश मिलते हैं यहाँ पर कि जब कोई ऋषि मुनि ऐसे तप अपने पूजा पाठ कर रहे थे, तो इस तरह जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे वो हंसते थे, पूजा में विघ्न डालते थे, अट्ठास करते थे। ये वापस से रिपीट हो रहा है। ये वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं पूजा पाठ का। हमने क्या कहा है, मैं आपको वो लेटर शब्द बाय शब्द मेरे हाथ में है, वो मैं पढ़ के शब्द बाय शब्द अगर मैं सुना सकूं, हालांकि आप लोगों ने सबने वो देखा होगा, उसमें कहीं भी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदा खा लिया। हम ये कह रहे हैं कि अब तो ये हम सब मानते हैं कि इतनी बड़ी चोरी हुई है, हजारों करोड़ों की चोरी हुई है, और सब मानते हैं, बीजेपी वाले भी मानते हैं, सारी पार्टी के लोग मानते हैं, आप भी मानते हैं, मीडिया वाले भी। हमने उसमें पत्र में क्या लिखा है कि लगातार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, और हम नहीं मान सकते कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आपको इस विषय का ज्ञान नहीं हो, क्योंकि ये रफा दफा करने वाली बात नहीं है, ये सनातन पे सीधा हमला है। इसलिए हम सभी करोड़ों सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए आपसे गुजारिश पे इस पे ऐसे चंदा चोरों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें इस पूरे पत्र में किसी भी हम इसलिए हमने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का इनिशिएटिव नहीं है, ना हम इसको किसी झंडे या बैनर के तले कर रहे हैं। हम भाजपा वालों के घर भी जाएंगे, हम सारी पार्टी के लोगों के घर जाएंगे और बोलेंगे कि अगर महापाप जो हुआ है राम जी के मंदिर में, अगर इसके लोगों पर फांसी की सजा देनी चाहिए, इससे अगर आप संतुष्ट, अगर आप हमारे साथ हैं इसमें, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई अपना ये सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर रोटियां सेक रही है आम आदमी पार्टी। समय पर कहां चला जाता है धर्म को समय पर क्यों फॉलो नहीं करते हैं? नहीं भैया, बसंत जी बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक और पॉइंट मैं छोड़ रहा था, थैंक्स कि आपने मुझे रिमाइंड करा दिया कि ये लोग चुनावी इस तरह से हमें कि ये चुनाव आते हैं, तो आप बता दीजिए अभी कौन सा चुनाव है? फॉरगेट अबाउट चुनाव बसंत जी। दिल्ली में जब 10 साल हमारी सरकार रही, 1,18,000 बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्राएं करवाई, अमृतसर साहिब में और शिरडी साईं बाबा, अयोध्या धाम में, तिरुपति और इस तरह के कई जगहों पर। तब कौन से चुनाव चल रहे थे? अभी हमने कुछ समय पहले भी पंजाब में माता जानकी का और लव कुश जी का भव्य मंदिर बनाने का हमने आह्वान किया, सबके साथ मिलकर। सरकार के उसमें नेतृत्व में ये होगा। बगल में महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, उसके बगल में माता सीता का वो मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। तो कहाँ है चुनावी? ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, अगर धर्म की बात देखिए, आध्यात्मिकता जो होती है ना, वो हमारे जीवन में डिसिप्लिन लाती है और हम सरकार को भी प्रेरित करती है। इसीलिए हमने कहा है कि आध्यात्मिकता होना किसी भी जीवन में जरूरी है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसमें चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव आए चाहे ना आए, हम लगातार जो सनातन पद्धति, जो राम जी के आदर्शों पर चलना, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल की बात हो, कहां से आया? राम राज्य पे आया। उसी राम राज्य पर चलते हुए हम ये काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले फर्जी लोग जिन्होंने चंदा चोरी करके अपना कैरियर बनाया, उनसे हमें लोटू प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वैभव श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आऊंगा। आदेश भारद्वाज जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। अब भारद्वाज साहब, आप मुझे बताइए, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि भाई विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गोलबंदी करने में लगा हुआ है, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई हम करवा रहे हैं, एसआईटी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो भी तो लोग देख रहे हैं। ऐसी कार्रवाई पहले कब हुई है? वसंत जी, पहले तो सबसे पहले यही है कि हजारों सालों के बाद दूसरा कोई गजनी नजर आया है। पहले गजनी ने मंदिरों को लूटा था और अब ये गजनी के रूप में आरएसएस के लोग सामने नजर आ गए। इनका चरित्र सारा देश देख रहा है। दूसरा, आपने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। मैं बिल्कुल, आप सच कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई।
आज तक जब भी कोई व्यक्ति चोरी के किसी आरोप में पकड़ा जाता था या उसके खिलाफ शिकायत होती थी तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर करती थी, माल की बरामदगी करती थी, उसकी एक रिपोर्ट बनाती थी और उसको जेल में डालती थी और उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए जाते थे। आज ये पहली बारी देश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि 5 तारीख को 89 लाख रुपए की बरामदगी होती है। 7 तारीख को अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, उनको पता चलता है और 13 तारीख को एसआईटी बनती है और 25 तारीख में जाके एफआईआर होती है और एफआईआर होने से पहले एसआईटी की रिपोर्ट चोरों को दी जाती है कि आप जाइए और ये हमने एग्जामिन किया और एक एफआईआर दर्ज करा दीजिए। ये देश ने पहली बारी देखा है कि चोरी जाके एफआईआर करा रहे हैं, ना पुलिस करा रही है ना एसआईटी करा रही है। तो ये पहली बार वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया ना इस मामले को लेकर, मांग लिया एसआईटी से जांच रिपोर्ट। बताइए भाई क्या क्या किया आपने? मतलब सरकार नहीं कर रही ना, जिनके हाथ जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, जिन्होंने ट्रस्ट के अंदर अपने लोगों की नियुक्ति की, जो ट्रस्ट में हकदार थे, जो भगवान की सेवा सालों साल करते आ रहे थे, चाहे वो हमारे अखाड़े थे या शंकराचार्य थे या दूसरे संत थे, उन सबको उस सेवा से बाहर किया और उन लुटेरों के हाथ में ट्रस्ट दे दिया कि जो डे 1 से लूटते आ रहे हैं। आज नहीं, शिकायतें जैसे ही जमीनें खरीदी गई उसकी शिकायतें मिली, मंदिर बनाने के निर्माण में 40% कमीशन लिया गया उसकी शिकायत, उसके बाद चंदा चोरी की शिकायतें गई। जिन लोगों ने शिकायतें की उन लोगों को बाहर कर दिया, चोर वहीं बने रहे और उन्हीं चोरों को जो है एसआईटी जांच करके रिपोर्ट देती है और कह रहे हैं कि जांच हो रही है। सच्चाई ये है कि लीपा पोती हो रही है। नहीं, ट्रस्ट को तो कह रही है भारतीय, अब सरकार कह रही है कि ट्रस्ट को तो हमने डिसमेंटल कर दिया, मतलब झूठ बोल रही है क्या सरकार? सरकार हर चीज में तो झूठ बोलती है। सरकार ने चुनाव वो एसआईआर के बारे में, सरकार ने, कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि 2002 और 3 की प्रक्रिया जैसे हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम उसी पैटर्न पे एसआईआर करा रहे हैं। वहां पे विपक्ष के लोगों ने कहा कि वो 2002 और 3 की नियमावली दिखा दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा वो नियमावली मिल नहीं रही, गुम होगी। तो ये सारे देश को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों के वोट के अधिकार को छीन रहे हैं और सिर्फ लोग वोट के अधिकार को नहीं, जब किसान आंदोलन करते हैं तो सड़कों में कील गाड़ देते हैं, उनको दिल्ली तक आने के रास्ते रोकते हैं। जिस तरह से नक्सलियों को हमने कुछ एरियो के अंदर सड़कें उखाड़ दिया करते थे, वैसे सरकार ने सड़कें उखाड़ी, ये किसानों ने देखा। जिस दिन लोकतंत्र मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहां से चंद कदमों की दूरी के ऊपर हमारी वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जिनके साथ अत्याचार हुआ, जो प्रधानमंत्री के साथ जिनको प्रधानमंत्री जिनकी सराहना की, जब वो तकलीफ में थी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप इस भव्य लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं लेकिन हमें भी इंसाफ दिलाए। तो उन बेटियों के साथ यही अमित शाह जी की पुलिस किस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही थी, वो तमाम आपके पास लौटूंगा आपके पास में। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। दिनेश सिंह जी, अब एक तरफ सिग्नेचर अभियान है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई राम भक्तों के दस्तखत कराइए, क्योंकि और सुंदरकांड का पाठ यहां पर करते हुए नजर आया कि अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जो हुआ है, कम से कम जनता तक हम पहुंच बनाए इस मामले को लेकर। क्या जनता जानती नहीं है क्या? बीजेपी कह रही है हम तो कार्रवाई ऐसे बिठा रहे हैं, वो भी जनता देख रही है भाई। बसंत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आदेश जी, सवाल मेरा दिनेश जी से है, आपके पास आऊंगा मैं। जी धन्यवाद बसंत जी। देखिए, सबसे पहले तो सिग्नेचर कैंपेन चलाएं, सुंदरकांड करें, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से किसी भी तरीके से धर्म से और जनता के जोड़ने का जो कार्य है वो अच्छा कार्य है, पुनीत कार्य है, तो उसमें इनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये कि अचानक एकदम से जैसे जिस तरीके से मतलब कि पूरा उग्र होकर के चलने काम कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ कुछ करने की, और अगर इस तरह की अगर ये कार्रवाई समझते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे ट्रस्ट का सीधे सीधे तरीके से भाजपा कोई लंबा चौड़ा लेना देना कुछ है नहीं बसंत जी। और दूसरी बातचीत ये मान के चलें कि जैसे जो चंदा चोरी को लेकर के
दिल्ली में जैसे कि जो सरकार जैसे जैसे भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, दिल्ली से मेरा मतलब केंद्र सरकार से है, तो दोनों जगह की सरकारें जो है स्पष्ट कर चुके हैं इस चीज को लेकर कि किसी भी चंदा चोर को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने राम धन में और सेंध लगाने का कार्य किया उसको किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और उसके साथ साथ में एसआईटी के जो लोग हैं तो उनके पास में जैसे कि कोई भी जैसे किसी के पास में कोई सबूत है कि भाई नया कोई सबूत कोई पैदा हो चुका है या कोई ऐसा कोई सबूत है जिससे लगे कि भाई वर्तमान में जो लोग हैं उन्होंने कुछ ज्यादा किया या किसी भी दल के किसी व्यक्ति ने या जैसे आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं, बीएचपी किसी पे लगा रहे हैं, तो किसी के खिलाफ कोई सबूत है तो एसआईटी में जाके दे सकते हैं। जो अयोध्या के जो डीएम है उनको जाके दे सकते हैं, वहां के कमिश्नर को जाके दे सकते हैं। ओके 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 दिनेश जी आपके पास मैं आऊंगा, आपके फ्रेम को सही करा रहा हूं। अभी बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ हैं। अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं महेश जी कि अब ये जो मामला है हम क्यों न उठाएं। आप कह रहे हैं कि भाई चुनावी रोटियां सेक रहे, दिल्ली में कौन सा चुनाव आ गया भाई। अब इस मामले को लेकर अगर विपक्ष लामबंद है तो उसमें दिक्कत क्या है? जो विपक्ष तो वही बता रहा है जो हुआ है, या फिर ये कहें कि आप जो हुआ है आप उसे नहीं मान रहे हैं? प्रोफेसर महेश वर्मा जी। नहीं देखिए बसंत जी, जो चीज आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए उनको भी कहीं ना कहीं वो भी मतलब अचंभित होंगे इनके इस जो इनका चेहरा है अचानक। देखिए याद करिए 2024 में और 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि पे जिस तरह का आदेश आया, उस आदेश के उपरांत जिस प्रकार के इनके बोल विचार आए, क्या कहे मनीष सिसोदिया ने क्या कहा कि वहां एक अस्पताल बना दो। केजरीवाल ने क्या कहा, दम्भ भरा, कहा कि नहीं भाई वहां एक विश्वविद्यालय बनाएंगे। जयराम रमेश ने क्या कहा, वो तो और 2 कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई वहां एक शौचालय बना दो। अब आप ये सोचिए कि ये वो लोग हैं, ये वो चाल चेहरा चरित्र वाले लोग हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक माना, जिन्होंने राम को मानने से इनकार कर दिया हो, उनसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं। ये तो इनके पाप के प्रायश्चित हो सकते हैं। ये अपने पाप की प्रायश्चित करने के लिए सुंदरकांड का वाचन कर ले, यही काफी है। लेकिन सवाल यह है कि आप धोखा किसको देने चले हैं और आपके झांसे में आएगा कौन? और मैं पूछना चाह रहा हूं और आपको भी अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि अब से पहले चंदा चोरी, याद करिए कि देश को भारत माता का सौदा करके और चीन से चंदा लेने का काम किसने किया? नहीं वो तो एक अलग बात है, ऐसे तो किसी भी डायमेंशन में आप बात को ले जाए। नहीं महेश वर्मा जी, मेरा सवाल बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं तो फिर से कह रहा हूं, मीडिया की संपत्ति को हड़प के और आज भी मतलब जमानत पे है राहुल गांधी और सोनिया गांधी और तमाम 1 दर्जन नेता। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब से पहले चंदे के ऊपर जो है इस तरह की जोरदार कार्रवाई, इस तरह की सख्त कार्रवाई कब हुई, कब एफआईआर? एक भी कोई उदाहरण दे के मुझे 75 साल में ऐसी कार्रवाई। सर आपका भूतो न भविष्यति। महेश वर्मा जी आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई राम को काल्पनिक मानता है विपक्ष। अब जो राम को वास्तविक मानते हैं, भगवान श्री राम को जो वास्तविक मानते हैं, आप राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के रूप में गिनते हैं? आप राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के रूप में गिनते हैं कि नहीं गिनते वर्मा जी? नहीं, मैं ये 500 साल की जो गुलामी थी, ये 500 साल का जो संघर्ष था, मैं तो ये सर वो बात सही है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और हमारे 500 साल का संघर्ष था, वो सच्चाई में आपने तब्दील कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जो वास्तविक मानते हैं भगवान श्री राम को, वो कौन सा भ्रष्टाचार को राम मंदिर की दहलीज से बाहर रख सके हैं? आप बताइए। मैं तो वही कह रहा हूं आपसे कि हम ही वो व्यक्ति हैं जो हर तरह से इसके लिए संकल्पित थे। या हमारा आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, या हमारी वचनबद्धता देख लीजिए, या हमारी इसके लिए लड़ाई देख लीजिए, हमारी कुर्बानी देख लीजिए। वो असंख्य राम भक्तों ने क्या बिगाड़ा था जिसको गोली मार के बोरी में भर के बालू में डाल के सरयू में डाल दिया गया? बिल्कुल सही बात है। तो आखिर में उस समय ये कहां थे राम? ये जो बिगाड़ा तो सर उन्होंने भी कुछ नहीं, जिन्होंने चांदी की ईंट दी और पता ही नहीं लगा भाई वो ईंटें गई तो गई कहां। मैं तो कह रहा हूं वैभव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वैभव श्रीवास्तव जुड़े हुए, उनसे जवाब ले रहा हूं। ठीक है वर्मा साहब, आप सवाल अरे भैया सवाल पूछते हो तो उसका जवाब भी चलिए ठीक है, एक शॉर्ट आंसर ले लेता हूं मैं। हाँ बताइए। हाँ मैं कह रहा हूं कि चांदी की हो या सोने की हो या किसी भी तरह की दान हो, जिसको जरूरत होती है, कोई आदमी गुप्त दान करता है, हमेशा दान तो गुप्त ही होता है। लेकिन अगर आप ये कहिए
कि एक पूर्व गृह मंत्री ने अगर ये बात कह दी कि मुझे चंदा रसीद नहीं मिला, या किसी संस्था ने कह दिया कि मुझे रसीद नहीं मिला, उसके लिए ये कह दिया जाए कि नहीं जी ये चंदा चोरी जो है उससे उसी से रिलेटेड है, और सारी चीजों का अगर कहीं छानबीन हो रहा है और उसमें कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि नहीं साहब ये तो मतलब एक तरह से लीपापोती हो रही है। अरे भाई, लीपापोती करने वाले लोग ये हमें बताएंगे, हमें आईना दिखाएंगे। हम तो संकल्पित हैं कि ऐसी कठोर सजा जो है, भूतो न भविष्यति, न कभी भविष्य में किसी को, न भूत कभी पीछे अतीत में किसी को मिला हो और न अब मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि कौन गलत है और कौन सही है। जो कुकृत्य किया उसको बराबर सजा मिलेगी। इस देश का विधि विधान अभी जिंदा है। ठीक है, SBI में अकाउंट है ना वर्मा साहब, वर्मा जी, श्री राम जन्मभूमि का? बिल्कुल है ना? तो सुनने में तो ये भी आया कि भाई बैंक की तरफ से तो ऑडिट के दौरान ये पहले बात कही गई थी ना कि भाई थोड़ा हेर फेर चल रहा है, आप इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन उसको दरकिनार किया गया। इस बात से परिचित है महेश जी आप या नहीं है, बताइए पहले। नहीं वो, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ जो अकाउंट इन चीफ थे महिपाल जी, उन्होंने शिकायत करी, उनके शिकायत के बाद लगातार उसकी छानबीन हुई। उस छानबीन के उपरांत जो है लोग पकड़ में आए। जब पकड़ में आए उसकी जानकारी जो है ट्रस्ट ने जो है सरकार को दी। सरकार ने SIT का गठन किया। SIT में 15 लोग शामिल हुए। वो 15 के 15 लोग के ऊपर टेप नहीं लगाया जा सकता है। वो सारी SIT रिपोर्ट जो है सरेआम पब्लिक के बीच में है, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है। क्या छुपाया जा रहा है, क्या ऐसा किया जा रहा है जो कि आपसे पहले मैंने तो 4 ऐसी चीजें आपको गिना दी। 2 लाख करोड़ की जो है दान की संपत्ति लुट गई कर्नाटक में, और आप सिर्फ इसलिए चुप रहे कि वो मुस्लिमों से संबंधित है। क्या मतलब है इसका? ठीक है। वैभव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी, उनसे जवाब। हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स पे रिवर्ट कर दूं कि सबसे पहले तो बसंत जी ये इशू जानिए, और ये 3 बार आपके ये टेप रिकॉर्डर की तरह मैं सुन चुका, ऐसा हमने काम किया, ऐसी SIT ऐसी कार्रवाई की, जब भूतो भविष्यति, ये सब 3 बार टेप रिकॉर्डर की तरह ही रिपीट हो चुका। मैं आपको बताऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से, जून के फर्स्ट वीक में जब ये चंदा चोरी ये निकल के आई, पूरा का पूरा प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी और पूरे उसके इकोसिस्टम के द्वारा से कि ये किसी भी तरह से मामला दब जाए। उसका रीजन है क्योंकि ये 2021 और उससे पहले से ये चोरी कर रही है। इसके प्रूफ हमारे पास, मैं भी आता हूँ। ये निकला कैसे, और ये मैं बोल रहा हूँ दबाने की कोशिश क्यों हुई, वो भी ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। चंपत राय के वो स्टेटमेंट है जिसमें चंपत राय ने क्या क्लेम किया है कि हमने अपनी इंटरनल जांच करा दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा चोरी नहीं हुआ। ये चंपत राय के फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब ये पहली बार आया था। कौन, और वो लाया भी कौन? RSS से जुड़े हुए महिपाल जी और कई उसी ट्रस्ट से रिलेटेड लोग जो पहले वहां पे काम कर चुके हैं, कि उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि चंपत राय जी को इन्फॉर्म किया जा चुका है कि 10 बंडल की जगह 12-14 बंडल बन रहे हैं, और 10 अकाउंट में जा रहे हैं SBI के, और 4-5 बाहर से कुछ लोग सेटिंग करके निकाल दे रहे हैं। चंपत राय को उन्होंने 3-4 दफा बताई, और चंपत राय ने इस पे कुछ भी ऑब्जर्व करने से, कुछ भी इस पे फर्दर इंक्वायरी करने के लिए साफ मना कर दिया। ये कई साल बाद, क्योंकि होता है, मैं आदमी की बात करें तो अंतरात्मा भी कोई चीज होती है। जब किसी की अंतरात्मा को दुख हुआ कि किस तरह से इतने करोड़ों राम भक्त आते हैं और इनका चंदा चोर पार्टी, इनका ईडी पार्टी इनका पैसा चुरा के अपनी पार्टी की फंक्शनिंग कर रही है, तो ये तो स्वाभाविक है, दुख होगा ही इसको। मैं दिनेश जी भी यहाँ पर है, राजनीतिक विशेषज्ञ, और आप बीजेपी, इन दोनों लोगों को मैं एक चीज बस विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलना चाहूंगा कि सर 2021 में मेरे पास वो पूरी 20 पन्ने की हमने जो कंप्लेंट लेटर दिया था कि किस तरीके से 2021 में लगातार जमीन के नाम के घोटाले शुरू हो गए थे। आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने कोतवाली में, श्री राम मंदिर कोतवाली में वो 20 पन्ने की कंप्लेंट दी थी, मैं कई बार दिखा चुका हूं। मैं 21 में पहली बार हमने ये बताया कि किस तरह से कि 10-10 मिनट पे 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट को बेच दी गई 18.5 करोड़ में, 9 करोड़ की 54 करोड़ में, टोटल 23 करोड़ की जो मालिकाना हक वाली मार्केट वैल्यू वाली जो जमीन है वो लगभग 165 करोड़ रुपए में बेची गई। इतना बड़ा घोटाला किया गया जमीन के नाम पे, उसकी सारी हमने रजिस्ट्री के पेपर सब कुछ 2021 में दिए। चलिए ठीक है, आपका आपको बीच में इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से IB ऑफिसर अंकित शर्मा हत्या केस में फैसला आ चुका है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने
ताहिर हुसैन को दोषी ठहरा दिया है। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ एक चर्चित मामला है और सजा पर कोर्ट अलग से अपना आदेश देगा। और फिलहाल कोर्ट ने कुछ आरोपियों को बरी भी किया। इस मामले को लेकर नाजिम, जावेद, कासिम, अनस दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी भी किया है। फैसले के बाद कोर्ट में ही ताहिर हुसैन रो पड़ा जब ये पता चला कि ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। तो कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। चर्चा पर वापस लौट रहे हैं जी श्रीवास्तव साहब, बताइए। जी मैं ये कह रहा था कि 2021 में लगभग हमने ये सारे रजिस्ट्रियों के पेपर किस तरह से 10-10, 5-5 मिनट पे इस तरह जमीन की ओवर वैल्यू करके राम भक्तों का चंदा खाया गया। उस समय क्या हुआ, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, आनंद फानन में एसआईटी बना दी गई। आज तक आपको पता है उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, किसी के सामने कोई आई? तो जब ये बात बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग कि ऐसा इतना सख्त कार्रवाई हो रही है, एसआईटी बना दिया गया पहले दिन से, तब भी तो बनी थी, क्या हुआ? और आपको पता है बेम जी, हम लोग जब ये सारे 2021 तक के पेपर और उसके बाद के पेपर लेके जब हम अभी एसआईटी के पास गए तो पता है एसआईटी ने क्या कहा? एसआईटी ने बोला हम जमीन वाले घोटाले की जांच नहीं कर रहे, हम केवल चंदा चोरी घोटाले की जांच कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या हम क्यों ना माने कि ये लीपापोती हो रही है? ये जो पूरा घोटाला हुआ है इसको कॉम्प्रिहेंसिव एंगल में देखिए तो चांदी भी चोरी हुई है, तो कई चढ़ावा भी चोरी हुआ है, जमीन भी चोरी हुई, सोने आभूषण भी चोरी हुए हैं और कई शिलाएं भी चोरी हुई हैं, जो कि आभूषण रचित जड़ित इस तरह शिलाएं चोरी हुई है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव घोटाला है। आप बोलेंगे नहीं 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 पैसा जो सिक्के का घोटाला है वो नहीं, 10 रुपए का नोट। आप ही की बात पे एक शॉर्ट आंसर ले रहा हूं प्रोफेसर महेश वर्मा से। महेश वर्मा जी। हाँ बसंत जी क्या सवाल क्या था, एक बार दोहरा दीजिए। अभी फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल दूं बसंत जी, सॉरी मैं बोल दूं। मेरा एक प्रश्न है आदरणीय बड़े भाई महेश जी से। महेश जी, हमने 2021 में सारे रजिस्ट्री के पेपर डॉक्यूमेंट करके दे दिए थे। एसआईटी बनाई गई थी यूपी सरकार की, आज तक उस एसआईटी के रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। दूसरी, आपकी एसआईटी को आपने बोला कि हम सारी चोरी पकड़ने के लिए हमने एसआईटी बनाई है। उस एसआईटी को हमने अभी दस्तावेज दिए, एसआईटी ने हमसे ये बोला कि हम जमीन घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं, हम केवल चंदा चोरी घोटाले की जांच कर रहे हैं। तो आखिर ये तो एक आई वॉश हुआ ना, ढकने तोपने की कोशिश हुई। इस पे आपसे सवाल था। जी वैभव जी, मैं कह रहा हूं कि आपका इतिहास ऐसा रहा है कि आप लोग इस तरह के पेपर तैयार करते हैं, इस तरह के पेपर जनरेट करके और इसी तरह के आरोप लगाते हैं, और इसी तरह के आरोप में आप लोग कम से कम 1 दर्जन बार जो है ना हाथ जोड़ के पैर पकड़ के लोगों से माफी मांगते हैं। अगर पेपर गलत है तो अब रही बात कि संजय सिंह ने उनको बुलाया गया, उनसे पेपर लिया गया और वो एक जांच का विषय है। आपको कहीं इस बात उन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं मना कर दिया महेश जी, मना कर दिया। उन्होंने कागज लिया, मीडिया ने दिखाया, संजय सिंह ने नहीं कागज नहीं लिया, बोला हम जमीन घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं। नहीं कहा है हम जमीन घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं। एसआईटी के 5 मैंडेट थे। आपने जो एसआईटी को अधिकृत किया गया उसको पढ़िए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। किस तरह से ये घुमा रहे हैं। 5 मैंडेट थे, आप पहले पढ़ लीजिए कि एसआईटी के 5 मैंडेट थे। उन मैंडेट में एक मैंडेट ये भी था कि जो जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ है उसकी भी जांच हुई। और संजय सिंह ने मैं बहुत जिम्मेदारी से महेश जी आपको पता, अगर मैं बहुत पूरी बात सुन लीजिए। देखिए आप वैभव जी, मैं आपसे प्यार स्नेह रखता हूं, आप मेरे अनुज की तरह हैं। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आप जो है एक बार फिर से दोबारा डिबेट होगा, आपको झुटलाने का मौका मिलेगा, आप मुझे झुटला दीजिएगा प्रमाण के साथ। लेकिन मैं बहुत प्रामाणिक रूप से आपसे कह रहा हूं कि संजय सिंह जो कागज कमिश्नर लखनऊ को देकर आए, जिसके ऊपर उनको नोटिस दिया गया था, बाकायदा एक सम्मन के जरिए उनको बुलाया गया था। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति जो है नोटिस के जरिए कहीं पे कोई चीज दे और उसको लिया ना जाए। ये सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया है उसकी कहीं अवहेलना है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आप बात कह रहे हैं उसकी चिंता जो है आपको आज जो है जमीन की, अगर आप बात कर रहे हैं देश भर में, आपने कभी ये बात उठाई कि 2 लाख करोड़ का वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, संपत्ति जो है वो लूट ली गई कर्नाटक में? कभी उसके लिए चीख पुकार या छाती पीटा? कभी अलाप बिलाप प्रलाप करते हुए आप लोग नजर आए?
1.25 लाख करोड़ रुपए की जमीन जो है लूट ली गई। आज भी ओवैसी जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे काबिज है। सलमान खुर्शीद के पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या मतलब इसका बनता है? ये भी दान के तहत आता है, ये भी चंदे की तहत आता है। कभी आप लोगों ने पूछा कि भाई इस देश में जो है जिस प्रकार से चंदे की तहत लोग जो है चंदा लेते हैं, आपने कभी 150 करोड़ का आतंकवादी पुन्नू ने आपके नेता के खिलाफ क्या कहा कि 150 करोड़ रुपया इस आदमी ने मेरे से चंदे में लिया? पुन्नू कौन है? देशद्रोही है। आप उससे अगर चंदा लेके इस देश में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लोग क्या समझते हैं? उसका कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर चंदे की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान के दरबार में इस तरह का कोई कुकृत्य जो है क्षम्य नहीं है। और आपने एक बड़ी बात सादगी से कही वैभव जी, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि कम से कम आपने ये तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी नहीं करी। जो कांग्रेस के मित्र जो है चीख चीख के कहने की कोशिश कर रहे थे, हम उस चीज को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई लीपापोती नहीं होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं और दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि भूतो न भविष्यति। आप जो मेरा रिकॉर्ड कह रहे हैं ना कि रिकॉर्डर की तरह बता रहा हूं, ये वो सरकार है, ये जोगी सरकार है। यहां जो है धर्म के साथ किसी तरह से खिलवाड़ और मंदिर के साथ मंदिर के अंदर इस तरह के पाप ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। ठीक है, नहीं वैभव श्रीवास्तव जी, नहीं एक सेकंड, बाद में आऊंगा आपके पास। आदेश भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने हुए। भारद्वाज साहब, अब प्रोफेसर महेश वर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये गलत हुआ, चढ़ावा चोरी मामला गलत हुआ है, वो मान रहे हैं इस चीज को, हाँ भाई ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन संजीदगी सरकार की है ना कि एसआईटी तुरंत इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चढ़ावा चोरी मामला सामने आया और उसके बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, ऐसा तो नहीं है ना? बसंत जी, पहले तो महेश जी ने कुछ गलत बयानी की है, मैं उसके लिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी बेल के ऊपर हैं। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि पीएमएलए कोर्ट ने उनके केस को पूरी तरह से निरस्त किया है। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं बनता। ये महेश वर्मा जी को माफी मांगनी चाहिए कि आपके प्रेस्टिजियस चैनल से इतने आपके व्यूअर्स, इतने आपके दर्शक हैं को गुमराह कर रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट ने अभी कुछ माह पूर्व उस केस को पूरी तरह से खत्म किया है, एक बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। महेश जी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपके सरकार के सबसे बड़े 2 मंत्री, राजनाथ सिंह जी उस वक्त गृह मंत्री थे और रविशंकर जी कानून मंत्री थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये मोदी की सरकार है, इसमें इस्तीफा नहीं होता। इसीलिए हरदीप पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर आता है, उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता, जबकि दुनिया के 17 देशों के नेताओं के इस्तीफे हुए और एक देश के नेता को तो जेल था, लेकिन हमारे भारत के नेता को जो हरदीप पुरी है उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया जाता। ये तो बिल्कुल अलग डायमेंशन में आप लेकर जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो अभी चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस कितना घेराव कर रही है? ये इन्होंने संकल्प दोहराया कि हमने ये संकल्प लिया, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। हाँ। मैं इनके उस नेता को दोहरा रहा हूं, आप उसको चाहें तो विजुअल पीसी को देख सकते हैं कि क्या कहा उन दोनों नेताओं ने। दूसरे नेता धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनसे बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं, जो पेपर नेट के पेपर के लिए लीक के जिम्मेवार हैं, जो सीबीएसई के लिए नियम कायदे बदल के एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पेपर का काम देने का जो षड्यंत्र रचते हैं, उनका इस्तीफा नहीं होता है। एक व्यक्ति जो मिलावटी तेल पेट्रोल भी बेचने लग रहे हैं और उसको जस्टिफाई करा रहे हैं, जबकि उसी कार कंपनी का मैनुअल अगर पढ़ते हैं तो उसमें M5 लिखा हुआ है, लेकिन मंत्री जो M20 को प्रमोट कर रहे हैं, नकली तेल बेच के लोगों की कारें खराब कर रहे हैं और लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे को नष्ट कर रहे हैं। तीसरा, इन्होंने कहा, ये आरएसएस के लिपापोती, ये जो दिल्ली के अंदर 12 मंजिला आरएसएस के 3-3 टावर बने हैं, 3-3 तले के पार्किंग बने हैं, ये इसी भ्रष्टाचार से बने हैं, इसी चोरी से बने हैं। और वही चोर
क्या धमकी देता है कि मैंने मौन व्रत कर लिया है, अगर उसके घर में चोरी हुई है तो चोरों को आइडेंटिफाई करेगा, उनके बारे में बताएगा, मौन व्रत नहीं लेगा। और अगर चोरी में शामिल है तो कोई उससे सवाल नहीं पूछ सकता, वो मौन व्रत ले लेता है। ये दुनिया में पहली बार ही देखा गया है कि चोर मौन व्रत ले रहे हैं, पुलिस पकड़वा ही नहीं रही, पुलिस पकड़ ही नहीं रही। प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार दिनेश सिंह गैट बने हुए हैं। दिनेश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। हाँ ठीक है भारद्वाज साहब, ओके दिनेश जी बताइए। जी धन्यवाद दर्शन जी। देखिए, अब जिस तरीके से वैभव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है, तो उन्होंने जैसे मेरा नाम लेके बताया, मैं दोबारा देखिए उसी को मतलब उसका जिक्र करना चाहूंगा। मैं किसी उस पक्ष में नहीं हूँ कि कहीं पे कोई चोरी हुई या कहीं पे कोई विवाद हुआ तो मैं उस तरफ नहीं हूँ। मैं न्याय वाले पक्ष में हूँ कि जहां पर जो चीज ठीक हो रही है और जहाँ जगह ठीक दिशा में चल रही है तो उसी बारे में बोलूंगा। उस मतलब रास्ते में कोई नाराज भी होता है, कोई खुश भी होता है, तो उससे देखे मेरा कोई लेना कुछ नहीं है। ना मैं किसी के पक्ष में हूँ ना किसी के प्रतिपक्ष में हूँ, तो मेरा उसी से लेना कुछ नहीं है। संजय सिंह जी से और जो SIT जो है, जैसे उन्होंने दो मतलब जैसे SIT का जिक्र किया, तो चंदा चोरी वाली SIT जो है वो अलग है। जमीन वाले घोटाले की जो बातचीत को लेकर के इन्होंने जो जिक्र किया वो SIT टोटली अलग है। वो पहले से चल रही है और पहले से चीजें जो है, जिस तरह की जांच का मामला जो चल रही है, तो उसमें अगर इनके पास कोई नए तथ्य या सबूत कुछ है तो उसको दे सकते हैं। और दूसरी बात, उनको कोई संशय कहीं कुछ लगता है तो देखिए इस टाइम पे संजय सिंह जी जो है वो अपने तरीके से को लेकर सक्रिय थे, लेकिन बीच बीच में जब उनको लगा कि राजनीतिक तापमान जो है उसको थोड़ा गर्म करना, थर्मोमीटर को थोड़ा गर्म करना चाहिए, उस टाइम पे एक तरह से मतलब कि सेलेक्टिव तरीके से कुछ बयान दिया, उसका चुपचाप जो है वो कंबल ओढ़ के बैठ गया। तो इस तरह की चीजें नहीं, आपको इन चीजों से देखना पड़ेगा। मैं दोबारा नाम लूंगा तो फिर होता है दिक्कत परेशानी कुछ भी हो। भाजपा जो थी वो लंबे समय तक पूरे तरीके से प्रतिपक्ष में रही और प्रतिपक्ष के समय पे उन्होंने पूरे तरीके से आभास करवाया कि वो प्रतिपक्ष के दल के रूप में और पूरे तरीके से पूरा सर पे उठा के रखते थे जो पक्ष था उसको से, और पूरे तरीके से हर मुद्दे को लेकर गर्म करने का काम अकेला, और उसके अलावा जनहित में जो जैसी चीजें होती है उनको लेकर के पूरे प्रदर्शन करना, रेल रोको, सब चीजें करते थे। उस तरीके से कहां पर आम आदमी पार्टी कोई कुछ भी करते उससे नजर नहीं आती। कोई मतलब व्यापक रूप में कोई बड़ा कोई जैसे आंदोलन करने का काम या इस तरह को करने का काम या बूथ लेवल तक इस तरह की चीजें जो है वो मुझे नजर नहीं आती। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो भी नजर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए। अभी आप दिल्ली में मजबूत प्रतिपक्ष के तौर में है, पंजाब में आपकी पूरी तरीके से सरकार है। राम मंदिर चोरी को लेकर के जिस चंदा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सभी की आस्था उसका जोड़िए। और उसमें भाजपा जो है दिल्ली से लेके लखनऊ तक, यानी कि केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से सीरियस जांच करवाने का काम कर रही है। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात, जैसे कि आप बातें जैसे कि दोनों जैसे प्रवक्ता जो है आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के तुम्हारे, मैं लैंड वाली बातचीत को लेकर कहता हूँ कि उसमें देखिए लंबी प्रक्रिया बनती है, किस तरीके से बनती है। रॉबर्ट वाड्रा ने, जैसे कि इसमें जिक्र करना पड़ेगा सीखा, मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज से कि रॉबर्ट वाड्रा को चाहे मतलब कि कोई सजा मिले या ना मिले, लेकिन मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने DLF को जमीन बेची और बहुत उसमें मतलब बड़े मतलब बहुत तरह की इरेगुलरिटीज उसमें पाई गई, और उसमें वो मतलब मजे की बात थी कि जो जमीन खरीदेगी उसका जो मतलब जमीन खरीदने के पैसे वो भी DLF ने दिए। अब ऐसा कौन सा व्यापार होता है? वैभव जी करना चाहिए, मैं भी करना चाहूंगा, बसंत जी आप भी करना चाहिए ऐसे व्यापार को। तो भाई हमें एडवांस दे दे, हम 2 रुपए में सामान खरीदें और 200 रुपए में बेचें, तो कौन सा इस तरह क्या चीज थी? और उसको भी लेकर के जांच जो थी उसकी भी आंच कहां तक पहुंची, उस टाइम सरकार और कांग्रेस की थी, कहां तक पहुंची, कैसे पहुंची, देखने की बात है। देखिए जो भी जो दोषी है उसको बुक्स तक लाना पड़ेगा, और वो लाने का काम जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार और जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उसी को लेकर गंभीर है। कोई भी दिक्कत परेशानी को लगती है तो जहां जैसे कि उचित जगह उस जगह तक उठाएं चीज को, बात ठीक है। प्रोफेसर महेश वर्मा उंगली उठा रहे हैं अभी फिलहाल। सर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, महेश वर्मा जी। देखिए मैं एक दो चीजों को तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपके दर्शकों के भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन सब चीजों को लेकर जिस प्रकार के ढोंग, जिस प्रकार के आलाप बिलाप और प्रलाप और जिस तरह की राजनीतिक रुदाली की जा रही है, ये अपने आप में हिंदुत्व का अपमान। ये कहीं देखिए सवाल यह है कि अभी दिनेश जी ने एक बात कही कि हम प्रतिपक्ष में रहते हुए हमने कभी परवाह नहीं करी कि हमारे घोषणा पत्र में जब राम मंदिर के निर्माण की बात आती थी तो हमारी कठोर आलोचना की जाती थी। हमें सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता था, हमें कम्युनल पार्टी कहा जाता था। 100 ऐसे आपको मैं बयान दिखा सकता हूं कि हमें कहा गया कि हम सांप्रदायिक पार्टी हैं क्योंकि हम राम मंदिर के निर्माण की बात करें। तब हम जो है पापी थे और तब हम पाप के भागी थे। और आज वही राम जन्मभूमि जब बन गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमें गाली देते थे। और आज मैं आपको एक बात के लिए निश्चिंत करना चाह रहा हूं कि देखिए SIT की जो गठन हुआ और SIT के गठन में जिस प्रकार की, देखिए अगर कोई चीज छुपाना होता, 15 लोग जो जिसमें शामिल हो, 15 से 20 लोग,
वहां पे बात छुपी रख सकती है क्या? वहां लीपापोती संभव है क्या? नहीं। अब रही बात की जो ये वैभव जी कह रहे हैं कि चंपत जी को मालूम चल गया और चंपत जी ने जो बयान दिया उस बयान को ओवर रूल किया गया, उस बयान को नहीं माना गया, उसके बाद एसआईटी की गठन हुआ। तो ये कह देना कि नहीं सरकार जो है कहीं मतलब अगर असहमत नहीं होती तो वो चंपत जी की बात को मान लेती। लेकिन सवाल यह है कि हमें जांच को कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से करना था जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। अब रही बात दूसरी की आलोक जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आपके चैनल पे तमाम चैनलों पे आकर स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे कुकृत्य और ऐसे महापाप को भुलाया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। और ये कह के कि नहीं साहब मतलब ट्रस्ट की कोई दोष नहीं है या ट्रस्टी दोषी नहीं है या ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है या ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, हमने किसी का डिफेंस नहीं किया। हमने किसी को नहीं कहा कि भाई इनको किसी तरह से इनसे पूछताछ मत करिए या इनको किसी तरह से आप एस्केप कर दीजिए। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं प्रमाणित करती है कि राम मंदिर में चोरी को लेकर, राम मंदिर में किसी भी इस तरह के कुकृत्य को लेकर सरकार जो है संवेदनशील है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार में आने से पहले का ये संकल्प है। ठीक है श्रीवास्तव साहब, भारतीय जनता पार्टी को जो है ये कृत संकल्पित है कि किसी प्रकार से राम जन्मभूमि को लेकर कोई भी गलत काम होगा वो बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है महेश जी। हाँ सर बहुत बहुत बसंत जी, मैं फिर से पहले कैटेगरिकली अपनी बात को प्रमाणित कर दूं क्योंकि मैं बिना होमवर्क करके अपनी बात नहीं रखता हूँ। ये पीटीआई की न्यूज है, होपफुली पैन नहीं कर पा रहा हूँ तुमने, पीटीआई की न्यूज है 2 जुलाई की, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि एसआईटी ने लैंड डील्स के लिए बोला कि ये एसआईटी का परव्यू नहीं है कि वो जमीन से जुड़े हुए घोटाले की जांच करे। ये स्पष्टता से पीटीआई और कई सारे न्यूज पोर्टल्स ने छापा है। अब एक और देखिए, मंदिर में घोटाला बनाने में आपने देखा कि किस तरह से कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स निकल के आए जो मंदिर बनने के साथ 40% कमीशन बोल रहे थे कि 40% कमीशन हमने मांग रही थी। अब वो कंस्ट्रक्शन जो कमिटी थी उसके प्रमुख कौन थे? वही मिश्रा जी। कौन से मिश्रा जी? जिनको अपना सब सिर मोहर बनाई घूम रही है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कार से बुकों पे गोलियां चलाई थी। ऐसे ऐसे हीरे ढूंढ के लाए अपने पास कि जिनको अपने साथ उन्होंने उस कमेटी में रखा है, ये ट्रस्ट में रखा है। अब आपके पास खुला प्रूफ है, महिपाल जी की गवाही है, ऐसे कई 4-5 लोग की गवाही है जो सीधे के सीधे चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी और गोपाल जी की तरफ इशारा कर रहे हैं सीधे, और इन्हीं से जुड़े हुए, इन्हीं के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? चंपत राय को और इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 6 महीने जेल में रखा जाता, अगर ठिकाने आती, अपने आप सब बताते कि पैसा कहाँ ठिकाने लगाया, सब बताते ना, क्यों नहीं किया गया? और दूसरी चीज जो एसआईटी बनाई गई, मतलब हद है बसंत जी कि उस एसआईटी में भी किस तरह के घोटालेबाज हैं। आपको एक और न्यूज दिखाता हूं। उस एसआईटी के जो चीफ हैं विजय विश्वास पंत जी, आपको पता है उनके ऊपर 420 का केस चल रहा है। जो एसआईटी के मुखिया हैं, चीफ है, जो आईएएस ऑफिसर है विजय विश्वास पंत जी, इनको पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही आदमी मिला क्योंकि चोरी को मैनेज करना है ना। अगर मैं आपको ये एग्जांपल्स क्यों कोट कर रहा हूं बसंत जी, मैं एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि ये सारी आपकी नीयत दिखाते हैं। अगर आप क्रिस्टल क्लियर थे, जैसे हम सब मानते हैं, अभी फिलहाल ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के दहलीज को भी पार कर चुका है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि भाई दिल्ली में मायने क्या है इसके? हम तो नहीं, अच्छा अगर आप इस लेटर मुहिम की बात करें, आप पहली बात तो हमने आग्रह किया है कि हम इस देश में लाखों सभाएं, एक तरह से छोटी छोटी गैदरिंग्स करेंगे जहां पे हनुमान चालीसा किस तरह पाठ किया जाएगा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, और वहां पर भगवान राम की आरती के बाद जितने भी लोग हैं उनके साथ ये, अगर वो मानते हैं तो इस हस्ताक्षर अभियान के साथ उनको जोड़ा जाएगा। दिल्ली नहीं, पूरे देश में। और जो भी, और इसमें मैं फिर से बता दूं, ये आम आदमी पार्टी का इनिशिएटिव ना है, ना उसके झंडे तले हो रहा है, ना बैनर, ये उन सभी राम भक्तों का है जिनमें राम मंदिर में आस्था रही है। ठीक है। राम मंदिर बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी अपने पूरे परिवार, भगवंत मान जी पूरे परिवार के साथ
कई दफा राम मंदिर जा चुके हैं संजय, मैं ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। राम जी की जो हमारे प्रति आस्था है, हमारा पर्सनल सब्जेक्ट। समय की कमी है। आदेश भारद्वाज जी से एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद दिनेश जी हैं, महेश वर्मा जी, इनसे भी फाइनल कमेंट में एक जरूर लूंगा। आदेश भारद्वाज जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सवाल मेरा सर आपसे है, क्योंकि इस समय पूरे विपक्ष में चर्चा, पूरे देश में चर्चा इस बात की है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि ये जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, इसने एक जीवन दान दे दिया मुझे लगता है कि भाई विपक्ष को। और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं भाई कि ये मामला भुना रहा है विपक्ष, ये मामला ऐसा है जिसे विपक्ष भुना सकता है। अब कांग्रेस जो है इस समय थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि पूरे क्षेत्रीय जो दल हैं, चाहे बात मैं समाजवादी पार्टी की बात कर लूं, उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोले हुए हैं। बसंत जी, सच्चाई ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरे देश के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी आजादी से पहले आरएसएस के रूप में, तब भी इनका यही चरित्र था। जब महात्मा गांधी जी ने कहा 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब ये दूसरे विश्व युद्ध के लिए भारत के लोगों को भर्ती कर रहे थे और अंग्रेजों को ये बता रहे थे कि इस तरह से आंदोलन को कुचला जा सकता है। बिल्कुल। आज आजादी राम नाम का नाम लिया, केवल 5 सेकंड में, केवल 5 सेकंड। हाँ, 1400 करोड़ रुपए जो गांव गली गली से इकट्ठे किए गए थे, उस आरोप है वहां अखाड़े में जो लोग थे, जो भगवान। चलिए ठीक है, दिनेश सिंह जी एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी, केवल 10 सेकंड में, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। देखिए कांग्रेस पहले ठीक है भारद्वाज साहब, प्लीज काम डाउन का। हाँ बताइए दिनेश जी। देखिए कांग्रेस पूरे तरीके से राम के अस्तित्व को नकारती थी और वो राम के मुद्दे को लेकर के उनको जीवनदान मिला, तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। और सारी कवायद का देखिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि किसी तरीके से जो भी चीजें हैं सब लोग राम का नाम लेने लगे। दूसरी बात ये, जैसे इससे पहले की चीजें जो जैसे भी है, तो देखिए जैसे कि वैभव जी जैसे हैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, वो उनको शायद कुछ कंफ्यूजन है। दोनों एसआईटी अलग अलग है, दोनों एसआईटी के लैंड वाली चीज अलग है, चंदे वाली जो है दोनों अलग अलग है। वैभव जी दोनों अलग है, आप देख लीजिए इसको। और दूसरी बात चंदा चोरी को लेकर नहीं है, उस सोसाइटी का आता पता नहीं है। दोनों अलग हैं। और एक आखिरी प्रतिक्रिया ले रहा हूं प्रोफेसर महेश वर्मा, माफ कीजिएगा महेश जी बताइए। चोरी का जो महापाप है, जो कुकृत्य है, जिन लोगों ने भी किया, उससे बड़ा महापाप ये लोग कर रहे हैं जो उसके नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा कुकृत्य है, ये उससे बड़ा महापाप है। और मैं समझता हूं कि जनता को और